आता सम क्या हुआ पुत्री, तुम ठीक हो ना? पता नहीं माता, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे घर पर प्रहार कर दिया। पांडवों के वंश का विनाश। अश्वत्थामा! ठहरो पांडवों, आज तुमने एक ब्राह्मण होने का धर्म त्याग दिया है अश्वत्थामा। अपने इस दुष्कर्म के कारण आज तुम ब्राह्मण नहीं रहे, अपितु एक राक्षस बन गए हो। आज तुम्हें वो दंड दिया जाएगा जो एक राक्षस को दिया जाता है। तुम्हें अपने दुष्कर्मों का परिणाम भुगतना होगा अश्वत्थामा। परंतु माता, उत्तरा ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर चुका है पार्थ। नहीं माता, ब्रह्मास्त्र का प्रहार कभी व्यर्थ नहीं जाता पार्थ। और उत्तरा की कोख में पल रहे नवजीवन के प्राणों पर यदि कोई संकट आया तो ये संकट केवल उसके प्राणों पर नहीं, उसके भविष्य पर नहीं, अपितु समस्त संसार के भविष्य पर आएगा पार्थ। ये इस युग का अंत कहलाएगा पार्थ। अपितु इस नवजीवन की सुरक्षा करना आवश्यक है। धर्म के रक्षण के लिए इस नवजीव का जीवित रहना आवश्यक है पार्थ। माता रक्षा कीजिए, मेरे संतान पे कोई संकट आ रहा है। माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कुछ कीजिए माधव, ऐसा अनर्थ मत होने दीजिए।
अभी ये बालक सुरक्षित है। किंतु ब्रह्मास्त्र रूपी काल अभी भी इस पर घात लगाए बैठा है। इसलिए मैं स्वयं इस बालक की सुरक्षा और इसका मार्गदर्शन करूंगा। परंतु इस अद्भुत बालक की परीक्षा की घड़ी तो अब प्रारंभ हुई है। एक योद्धा की भांति इस बालक को इस संसार में जन्म लेना होगा, जो धर्म के मार्ग को प्रशस्त करेगा। एक योद्धा इस संसार में आने के पश्चात युद्ध लड़ता है, किंतु इस बालक को जन्म लेने के लिए संघर्ष करना होगा और जीवन की ये परीक्षा इसे स्वयं देनी होगी। पार कर दिया अश्वत्थामा। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सच्चा हो जा मरने के लिए। अश्वत्थामा! ठहरो विकोदर। अश्वत्थामा तुम्हारा गुरु पुत्र है और जन्म से एक ब्राह्मण भी। इसकी हत्या का पाप तुम अपने सर पर ना लो विकोदर। किंतु माता, इसने जो किया है वो क्षमा के योग्य नहीं। अवश्य पार्थ, अश्वत्थामा ने जो किया वो क्षमा के योग्य नहीं है। अश्वत्थामा को दंड अवश्य मिलेगा। ऐसा दंड कि आने वाला संसार सदा स्मरण रखे कि मूर्खता और खीज में किया गया कर्म सदा विनाशकारी सिद्ध होता है। पार्थ, अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकाल। नहीं वासुदेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। देना है तो मुझे मृत्युदंड दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। तुम वीर गति पाने के योग्य नहीं हो अश्वत्थामा। तुमने जो किया है उसका दंड तुम आजीवन भुगतोगे। पार्थ, रुक जाओ अर्जुन। अर्जुन, मैंने कहा मेरे पास मत आओ, रुक जाओ। धर्मा एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। तस्मात् धर्मो न हन्त्यो, मानो धर्मो हतो वधि।
अर्जुन नहीं नहीं अर्जुन धर्मरक्षति रक्षितः नहीं अर्जुन नहीं अर्जुन मानधर्मो हतो अर्जुन नहीं नहीं अर्जुन अर्जुन नहीं नहीं अर्जुन धर्मरक्षति रक्षितः नहीं अर्जुन नहीं अर्जुन मानधर्मो हतो अर्जुन नहीं वासुदेव क्षमा कर दीजिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं अश्वत्थामा, तुम्हारे ये घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम चिरकाल तक आजीवन ऐसे सड़ते रहोगे। ये घाव लिए तुम जीते रहोगे अश्वत्थामा, और कलयुग तक समस्त संसार को संदेश दोगे कि पाप का भार असहनीय होता है। नहीं 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 वासुदेव वासुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मृत्यु दे दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। नहीं गुरुपुत्र, अब से तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा दंड है। किंतु नियम अनुसार तुम उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान नहीं कर सकते जिसने तुम पर से साधा हुआ ब्रह्मास्त्र लौटा लिया हो अश्वत्थामा। अब तुम इस अस्त्र का संधान अर्जुन पर नहीं कर सकते अश्वत्थामा। तुम्हें इसका संधान अब किसी और दिशा में करना होगा। परंतु ऐसा मत कीजिए। नहीं गुरुपुत्र, अब से तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा दंड है। ये क्या हो गया विदुर, ये क्या हो गया? एक भूल के कारण मेरा समस्त वंश समाप्त हो गया विदुर, समाप्त हो गया। यदि उस सभा में मैंने अपने पुत्र को रोका होता तो आज मेरे सभी 100 पुत्र जीवित होते। किंतु अब समय आ गया है पश्चाताप करने का। जाओ विदुर, और पांडवों को जाकर संदेश दो कि वो आकर अपना राज्य ग्रहण करें, और भीम से कहना कि वो मेरी सभा में आने से पूर्व वो मेरे समक्ष आए। मैं उस वीर से मिलना चाहता हूँ जिसने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने हेतु मेरे 100 पुत्रों को काल की गाल में डाल दिया।
जाओ विदुर, जाओ। महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन अवश्य होगा महात्मा विदुर। कल पांडव उनके समक्ष अवश्य प्रस्तुत होंगे। और विकोदर भीम भी। कल्याण हो पुत्रों। धर्मराज, समय की गति सर्प के समान होती है। वो स्वयं चला जाता है परंतु अपने चिन्ह छोड़ जाता है। ज्ञानी पुरुष बीती से सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। भूतकाल का स्मरण करके वो अपने वर्तमान और भविष्य को समाप्त नहीं करते। अब समय आ गया है अपना अधिकार लेने और प्रजा को उसका अधिकार दिलाने का। धर्मराज, तुम धर्म युद्ध जीत चुके हो, अब धर्म की स्थापना करो। धर्मराज, आगे बढ़ो। क्षमा शमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रहः क्षमा शमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रहः निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। स्वागत है सम्राट। महाराज धृतराष्ट्र आप सभी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठहरो सैनिक। मुझे युवराज दुर्योधन का कक्ष देखना है। आइए वासुदेव। इस लो प्रतिमा का उपयोग युवराज अपने युद्ध अभ्यास के लिए किया करते थे। किंतु ना अब दुर्योधन शेष है, ना युद्ध। अब इस प्रतिमा का स्थान बदलने का समय आ गया है।